नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है व्यापार चक्रों पर नियंत्रण के उपाय। हमने सैमुअलसन हिक्स के गुणकत्वरक अंत्यक्रिया वाले व्यापार चक्रों का अध्ययन किया था। आज हम व्यापार चक्रों पर नियंत्रण के उपाय के बारे में पढ़ेंगे। व्यापार चक्रों से आर्थिक जगत में काफ़ी हलचल होती रहती है। इससे अर्थव्यवस्था में अस्थिरता की दशाएं उत्पन्न हो जाती है, जिनमें कई प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ते हैं। जैसे कीमत स्तर के बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति घट जाती है और देश में आमदनी का वितरण अधिक असमान हो जाता है। इससे निर्यातों पर प्रतिकूल असर पड़ता है और मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ता है। इसी प्रकार मंदी की दशा में बेरोजगारी की समस्या काफ़ी गंभीर हो जाती है। इसलिए व्यापार चक्रों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय काम में लिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजकोषीय उपाय, फिस्कल मेजर्स। व्यापार चक्रों को नियंत्रित व नियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका राजकोषीय उपाय की मानी जाती है। इसके अंतर्गत करारोपण, सरकारी व्यय व सरकारी सार्वजनिक कर्ज के उपाय शामिल किए जाते हैं। राजकोषीय उपायों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, स्वच्छ विवेकपूर्ण अपनाई जाती है। इनमें सरकारी व्यय में वृद्धि व करों में कमी को मंदी की स्थिति में प्रयुक्त किया जा सकता है और सरकारी व्यय में कमी व करों में वृद्धि को तेजी की स्थिति में काम में लिया जा सकता है। इनका क्रम से स्पष्टीकरण किया जाता है। स्वचालित स्थिरीकरण के उपाय, बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स। ये वे उपाय होते हैं जो अपने आप आर्थिक उतार चढ़ावों को कम करने का प्रयास करते रहते हैं। इनके लिए सरकार को जानबूझकर कोई प्रयास नहीं करने पड़ते। इनके चार रूप आगे दिए गए हैं। आजकल सरकारी व्यय बहुत कुछ पूर्व निर्धारित होता है और इसमें जानबूझकर थोड़ी मात्रा में ही परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष कर स्वचालित स्थिरीकरण कारक के रूप में काम करते हैं। ये उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को कम करके गुणक की मात्रा को घटा देते हैं। हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट। सरकार द्वारा दिए जाने वाले हस्तांतरण भुगतान जैसे बेरोजगारी भत्ते या अन्य भुगतान बेरोजगारी के समय अपने आप बढ़ जाते हैं और बेरोजगारी कम होने पर अपने आप कम हो जाते हैं। इस प्रकार ये स्वचालित स्थिरीकरण स्थिरीकारक तत्वों का काम करते हैं। कृषिगत समर्थन मूल्य, एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्राइजेस। सरकार कृषकों के लिए प्रेरणादायक मूल्य निर्धारित करती है जो उनको उत्पादन बढ़ाने पर बाजार में नीची कीमतों के खतरों से बचाती है। इसलिए ये कृषकों की आमदनी में स्थिरता लाते हैं। सरकार उत्पादन आधिक्य की स्थिति में पूर्व घोषित समर्थन मूल्यों पर कृषकों से उनका कृषिगत माल खरीदती है। इसी प्रकार कृषकों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी देकर उनकी आमदनी को स्थिर करने का प्रयास करती है। अब हाँ, इस प्रकार स्वचालित स्थिरीकरण अपने आप आर्थिक उतार चढ़ावों को कम करते रहते हैं, लेकिन ये सभी परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं माने जा सकते। विवेकपूर्ण राजकोषीय उपाय, डिस्क्रिशनरी फिजिकल मेजर्स। ये उपाय लगातार मंदी व लगातार मुद्रास्फीति की दशाओं में सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाए जाते हैं। करारोपण, मुद्रास्फीति की दशाओं में समग्र मांग को कम करने के लिए नए कर लगाए जाते हैं अथवा पुराने करों की दरें बढ़ाई जा सकती है। इसी प्रकार मंदी की दशाओं में समग्र मांग को बढ़ाने के लिए करों की दरों में कमी की जा सकती है। इसके लिए प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकार के करों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। सार्वजनिक व्यय, मंदी की दिशा में सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। इससे सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, जिससे उत्पादन क्षमता में भी बढ़ती है। मुद्रास्फीति की दशा में अनावश्यक सार्वजनिक व्यय कम करके बजट का घाटा कम किया जा सकता है। सार्वजनिक कर्ज, मुद्रास्फीति की दशाओं में सरकार जनता से कर्ज की अधिक राशि लेकर समग्र मांग को कम करने का प्रयास करती है। कर्ज की अदायगी से निजी क्षेत्र में वित्तीय साधन बढ़ते हैं, जिससे उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बढ़ती है। बजट संबंधी नीति, बजटरी पॉलिसी। आर्थिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने में बजट संबंधी नीति का अपना महत्व होता है। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए घाटे के बजटों में कमी करनी आवश्यक होती है। व्यापार चक्रों को दूर करने में राजकोषीय उपायों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। अब हम बात करते हैं मौद्रिक उपाय, मॉनेटरी मेजर्स। आर्थिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने में मौद्रिक उपायों का भी काफ़ी योगदान होता है। सरकार अपनी मुद्रा व साख नीति में आवश्यक फेरबदल करके निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। भारत की मौद्रिक नीति में बैंक दर, रेपो दर, खुले बाजार की क्रियाएं, चयनित साख नियंत्रण के उपायों आदि को सम्मिलित किया जाता है। मौद्रिक उपायों में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने पर प्रमुख रूप से बल दिया जाता है। मौद्रिक नीति का ब्याज की दर के माध्यम से निवेश को प्रभावित करने का भी उद्देश्य होता है। मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति रिजर्व मुद्रा को गुणक से गुणा करने से
प्राप्त परिणाम के बराबर होती है। केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाता है। सरकार अपने घाटे की पूर्ति के लिए केंद्रीय बैंक से उधार लेती है, जिससे रिजर्व मुद्रा की मात्रा बढ़ती है। इसी प्रकार विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने से भी रिजर्व मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है, जैसे कि भारत में पिछले वर्षों में निरंतर जारी रही है। मुद्रा की मात्रा बढ़ने से मुद्रास्फीति के दबाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए सरकार को मुद्रा की वार्षिक दर को नियंत्रित करना होता है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार केंद्रीय बैंक से उधार की राशि कम करे, ताकि रिजर्व मुद्रा पर नियंत्रण स्थापित हो सके। इसी प्रकार विदेशी मुद्रा के कोषों के बढ़ने से मुद्रा की पूर्ति पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए सरकार खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचकर मुद्रा को वापस खींचने का प्रयास करती रहती है। इस तरह मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि को तटस्थ करने का या प्रभावहीन करने का प्रयास जारी रखा जाता है। धन्यवाद साथियों। इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।